From whom? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम फिर से एक और अमेजिंग ब्रिटिश अमेरिकन मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोमेथेस। ये मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन पर, जिसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था मिस्टर रिडले स्कॉट ने। देखा जाए तो ये मूवी अर्ली 2000 में ही डेवलप होना शुरू हो गई थी, प्लस ये एलियन फ्रेंचाइजी के 5th इंस्टॉलमेंट में थी। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स थे नोमी रेपेस एज एलिजाबेथ शॉ, माइकल जेसबेंडर एज डेविड, चार्लिस थेरॉन एज मेरेडिथ विकर्स, लोगन मार्शल ग्रीन एज चार्ली हॉलोवे, इड्रिस एल्बा एज जेनिक एंड गाय पियर्स एज पीटर वेवलैंड। सो बातें तो बहुत हो गई, अब मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे लेके जाया जाता है, जहाँ पे एक एडवांस ह्यूमनॉइड एलियंस अपने स्पेसक्राफ्ट से आते हैं। उनमें से एक एलियन एक डार्क लिक्विड पी लेता है, जिसके तुरंत बाद ही उसकी बॉडी डिसजनरेट हो जाती है और वो वाटरफॉल में गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी बॉडी में डीएनए ब्रेकडाउन होकर रिकम्बाइन होने लगते हैं। देन सीन चेंज होकर हमें 2089 में लेके जाया जाता है, जहाँ पे हमारी मुलाकात आर्कियोलॉजिस्ट कपल से होती है, एलिजाबेथ शॉ और उनकी बॉयफ्रेंड चार्ली हॉलोवे से। ये दोनों बाकी टीम मेंबर्स के साथ स्कॉटलैंड में एक स्टार मैप केव को डिस्कवर कर रहे होते हैं। उन केव्स के ड्राइंग से आर्कियोलॉजिस्ट ये इंटरप्रेट करते हैं कि उनके बनाने वाले उन्हें इनवाइट कर रहे हैं स्टार्स की ओर। पीटर वेवलैंड, जो कि फाउंडर एंड सीईओ थे वेवलैंड कॉर्पोरेशन के, उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया जिसमें उनकी ये टीम, जिसका नाम उन्होंने प्रोमेथेस रखा था, वो सब स्पेस की ओर निकल पड़ते हैं उस प्लैनेट की खोज में। शिप के सारे क्रू मेंबर्स एक क्यूबिकल ट्यूब में हाइबरनेशन यानी गहरी नींद में थे, ताकि उनकी स्पेस ट्रैवलिंग स्मूथ हो। उसी दौरान फिल्म में हमें डेविड, जो कि ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट था, उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। डेविड एलिजाबेथ शॉ के चाइल्डहुड मेमोरीज को देख रहा होता है, जहाँ पे कुछ लोग एक डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, जिसे देखकर शॉ, जो अभी छोटी बच्ची थी, अपने डैड से उस इंसान के बारे में पूछती है और कहती है कि आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके डैड कहते हैं कि उन्हें मेरी मदद नहीं चाहिए और उनके ईश्वर हमारे से अलग है। इस सीन में हमें एलिजाबेथ शॉ के धार्मिक होने और भगवान पे विश्वास रखने वाली लड़की दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि सभी क्रू मेंबर्स नींद में होने के कारण डेविड डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखता है, बास्केटबॉल खेलता है, ऐसी एक्टिविटीज करता है ताकि वो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखे। थोड़ी देर बाद हमें स्पेसक्राफ्ट में हलचल दिखाई देती है और डेविड उसे चेक करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के कैबिन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो सब प्लैनेट के करीब आ चुके हैं, जिसका जिक्र केव के पेंटिंग्स में था। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हमें मेरेडिथ विकर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो बाकी क्रू मेंबर्स की तरह ट्यूब से उठकर डेविड को बाकी टीम मेंबर्स को उठाने के लिए कहती है। एलिजाबेथ, हॉलोवे और बाकी टीम मेंबर्स अपने ट्यूब से उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं कि तभी मेरेडिथ विकर्स कैप्टन जेनिक, जो आगे जाके स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने वाले थे, उन्हें क्रिसमस ट्री लगाते हुए देखती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि अभी टीम मीटिंग होने वाली है और उन्हें वहां होना चाहिए। कैप्टन जेनिक, मेरेडिथ विकर्स, डेविड, शॉ, हॉलोवे और बाकी सब टीम मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जहां उन्हें होलोग्राफिक मैसेज मिलता है वेवलैंड की तरफ से। वेवलैंड अपने मिशन के बारे में टीम को बताते हैं और उन एलियंस को इंजीनियर्स के नाम से बुलाते हैं। साथ ही वेवलैंड एलिजाबेथ शॉ और उनके बॉयफ्रेंड चार्ली हॉलोवे को मिशन का इंचार्ज बनाते हैं। फर्दर मीटिंग कंटिन्यू होती है और आर्कियोलॉजिस्ट कपल्स अपने फाइंडिंग्स, जिसमें स्कॉटलैंड के केव्स जैसे और भी बाकी केव्स की पेंटिंग्स दिखाकर प्लैनेट और इंजीनियर्स के बारे में बताते हैं। बाकी टीम मेंबर्स इसमें इतना ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे, बट फिर भी वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मेरेडिथ विकर्स शॉ और हॉलोवे से बात करने के लिए अपने कैबिन में बुलाती है, जो काफी ज्यादा बड़ा था, जिसमें एक सर्जरी ट्यूब था। शॉ इस ट्यूब को देखकर शॉक हो जाती है और उससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन बताने लगती है, बट मिसेस विकर्स उसे बीच में रोकती है और कहती है कि अगर प्लैनेट में इंजीनियर्स मिलते हैं तो उनसे कोई बातचीत नहीं होगी और आप दोनों मुझे रिपोर्ट करोगे। दोनों इंचार्ज इसमें सहमत नहीं होते, बट उन्हें वेरेडिक्ट की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो अब इस कंपनी की मालिक थी पीटर वेवलैंड के बाद। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट उस प्लैनेट में लैंड कर चुका है और सभी अपना स्पेस सूट पहनकर उस जगह की तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। केव्स काफी ज्यादा डार्क और क्रीपी सा होता है। सभी रिसर्चर्स उस जगह को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। केव्स की अच्छी बात ये थी कि रिसर्चर्स आसानी से सांस ले पा रहे थे और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। तभी डेविड एक दीवार पे बने सिंबल्स को एक पैटर्न की तरह टच करता है, जिससे सबके सामने एक होलोग्राफिक विजन दिखाई देता है, जहां इंसान जैसे दिखने वाले कुछ एलियंस भाग रहे हैं। सभी टीम और शिप के अंदर बैठे कैप्टन, जो सूट में लगे कैमरा से देख रहे थे, वो हैरान हो जाते हैं और उनके पीछे जाने का फैसला लेते हैं।
डेविड, हॉलोवे और बाकी सब उस होलोग्राफिक विजन को फॉलो करते हैं जहां उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसका सर दूसरे बंद दरवाजे के पार था। डेविड उस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ फाइवफील्ड, जो उस टीम के मेंबर्स में से था, वो ये सब देखकर पैनिक होने लगता है और शॉ से झगड़ा करने लगता है। शॉ के कहने के बाद भी वो नहीं रुकता और मिलबर्न नाम के बायोलॉजिस्ट के साथ चला जाता है। यहाँ स्पेसक्राफ्ट में कैप्टन जेनिक तलाशी लेते समय फाइवफील्ड के भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो केव्स में घूमकर नक्शा बना रहे थे उस पर ध्यान दे रहे थे और नक्शा को समझने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ डेविड वो बंद दरवाजे को खोल देता है और दरवाजा खोलते ही शॉ को उस डेड बॉडी का सर मिलता है जो काफी अजीब दिखता है और उसे शिप में ले जाने का फैसला करती है। हॉलोवे, डेविड और शॉ आगे बढ़ते हैं जब तक बाकी सब लाश को बैग के अंदर नहीं रख लेते। आगे बढ़ते समय शॉ को केव्स के ऊपर बनी ड्राइंग्स दिखाई देती है जो काफी बड़ी थी और नीचे जमीन में अनगिनत वेस्ट पॉट शेप के मर्तबान रखे हुए थे। डेविड उन मर्तबानों को चेक करता है जहां उसे लाइव दिखते हैं, यानी कुछ चिपचिपी चीज जो जिंदा है। तभी रिसर्चर्स के होने से एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से पेंटिंग चेंज होने लगती है। शॉ उन पेंटिंग्स के चेंजेस को देखती है और तुरंत सभी को बाहर निकलने को कहती है। डेविड भी चुपके से मर्तबान लेकर वहां से निकल पड़ता है। यहाँ स्पेसक्राफ्ट में कैप्टन जेनिक केव्स में फंसे टीम को एनवायरनमेंट के खतरनाक चेंजेस के बारे में बताते हैं और स्पेसक्राफ्ट का बैक डोर खोलते हैं। वहीं मेरेडिथ एलिजाबेथ शॉ जो डेड बॉडी को अंदर रख रही थी उसे 15 मिनट के अंदर स्पेसक्राफ्ट में आने के लिए ऑर्डर देती है। सभी टीम मेंबर्स तेजी से व्हीकल पे बैठते हैं और स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाने लगते हैं। बाद में ये बात पता चलता है कि टीम मेंबर में से 2 लोग यानी मिलबर्न और फाइवफील्ड केव्स में ही रह गए, तो कैप्टन जेनिक उनसे कनेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट के चेंजेस के कारण वहीं एक रात गुजारने के लिए कहते हैं। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड, एलिजाबेथ शॉ, मेरेडिथ विकर्स और एक टीम मेंबर केव में मिले सर की जांच करते हैं। जांच करते समय एलिजाबेथ शॉ अपने कलीग को स्टिमुलर लगाने को कहती है ताकि नर्व सिस्टम में होने वाले चेंजेस को देख सके, बट किसी वजह से एनर्जी ओवर प्रोड्यूस हो जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली सर फट जाता है। पास ही बैठे चार्ली हॉलोवे ये सब देखकर अपसेट हो जाते हैं और ड्रिंक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ डेविड हेलमेट लगाकर किसी से बात करता है और मेरेडिथ विकर्स उसे फोर्सफुली वो बातें शेयर करने के लिए बोलती है। डेविड से बात और कोई नहीं कंपनी के फाउंडर और सीईओ पीटर वेवलैंड कर रहे थे जिसे सब मरा हुआ मानते हैं। मिसेस विकर्स से मिलने के बाद डेविड केव से लाए गए मर्तबान को चेक करता है और उसमें से एक छोटी बूंद चार्ली हॉलोवे जो अपसेट थे उनसे ड्रिंक का बहाना देखकर उनके ग्लास में मिला देता है। यहाँ शॉ और बाकी कलीग डेड बॉडी के डीएनए को चेक कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि डेड बॉडी का डीएनए इंसानी डीएनए से मैच करता है। एलिजाबेथ शॉ तुरंत ये खबर हॉलोवे को बताने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हॉलोवे के ड्रिंक में डार्क लिक्विड जिसमें लाइफ थी वो बॉडी के अंदर जाने के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ शॉ आती है और डीएनए की बात करने लगती है। इस बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि शॉ कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जो ये बात सोचकर रोने लगती है और हॉलोवे उसे मनाने की कोशिश करते हैं। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केव्स में मिलबर्न और फाइवफील्ड को और भी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जिसमें कुछ हलचल होने लगती है। वो ये बात तुरंत जेनी को बताते हैं जो शिप में ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन टेक्निकल एरर के कारण सिग्नल कट हो जाता है और सूट में लगे कैमरा बंद हो जाते हैं। केव सर्च करते समय मिलबर्न और फाइवफील्ड उसी बंद दरवाजे के पार पहुंचते हैं जहां बहुत सारे मर्तबान रखे थे। वो उनकी तरफ बढ़ते हैं कि तभी वहां सांप जैसे दिखने वाली चीज आती है और दोनों के सूट के अंदर घुसकर उन्हें मार देती है। दूसरे दिन सुबह सभी टीम मेंबर्स मिलबर्न और फाइवफील्ड को ढूंढने के लिए वापस केव में जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां पे फाइवफील्ड और मिलबर्न मरे हुए रहते हैं। टीम मेंबर्स डेड बॉडी को देख ही रहे थे कि तभी हॉलोवे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और सब डर कर उससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। शॉ ये बात प्रोमेथेउस यानी स्पेसक्राफ्ट के बाकी क्रू मेंबर्स को क्वारंटाइन रूम तैयार करने के लिए बोलती है और जबकि विकर्स वहीं खड़ी थी और ये खबर सुनते ही सूट पहनने के लिए चली जाती है। यहाँ डेविड केव के अंदर जांच करता है और एक ऐसी जगह आता है जहाँ पे इंजीनियर्स यानी एलियंस ऑपरेट करते थे। डेविड नाव जैसी चीज दिखने वाली चीज में बैठता है जहां उसे फिर से एलियंस के होलोग्राफिक विजन दिखाई देते हैं और ये पता चलता है कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है और क्यूबिकल ट्यूब में सो रहा है। डेविड केव के अंदर ये सारी चीजें चेक कर रहा था और यहाँ बाहर हॉलोवे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और वो बदलने लगा। उसके गले के पूरे नस बाहर आने लगे। ये देखकर हॉलोवे खुद मेरेडिथ को उसे जला देने को कहता है जो सूट पहनकर हथियार के साथ हॉलोवे को मारने के लिए खड़ी थी।
शॉ होलोवे को रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत डिले हो जाता है और मेरिडेथ होलोवे को जला देती है। अपने बॉयफ्रेंड को जलता देखकर शॉ वहीं बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ शॉ जब अपनी आंखें खोलती है तब देखती है कि डेविड सामने खड़ा है और वो लेटी हुई होती है। डेविड उसे बताता है कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर शॉ हैरान हो जाती है और कहती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। तभी उसे होलोवे के साथ बिताए रात याद आती है और वो डेविड को इस बच्चे को मारने को बोलती है, पर डेविड उसे मना कर देता है और इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद शॉ को चेक करने के लिए उसके कलीग आते हैं कि तभी शॉ उठकर उन्हें मारने लगती है। उन्हें मारकर शॉ मेरिडेथ के कमरे में जाती है और अपना सर्जरी करवाती है, जहां उसके पेट में वो अजीब सा जीव बाहर निकलता है। जैसे तैसे स्टिच लगाकर एलिजाबेथ सर्जरी मशीन से बाहर आती है और उस जीव को वहीं बंद करके वहां से भाग जाती है। यहाँ कैप्टन जेनिक देखते हैं कि 5 फील्ड का मॉनिटर ऑन हो गया है और केव से बाहर शिप के सामने आ गया है। वो तुरंत ही सभी क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं और सभी क्रू मेंबर्स स्पेस सूट पहनकर उसे मारने की और जलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शॉ भागते भागते एक कमरे में घुसती है, जहाँ वो देखती है कि कंपनी के फाउंडर्स जिंदा हैं और हाइबरनेशन से उठे थे। डेविड से बात करने पर शॉ को पता चलता है कि एक एलियन अभी भी जिंदा है। वो अपने सवालों के जवाब उनसे मांगने के लिए उनके साथ वापस केव में जाने के लिए तैयार हो जाती है। शॉ ये सारी बातें कैप्टन जेनिक को बताती है और कहती है कि वो उसका साथ दे। यहाँ केव में जाने के लिए डेविड, पीटर वेवलैंड, शॉ रेडी हो रहे थे कि मेरिडेथ वहाँ आती है और सबको रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। इस सीन में हमें पता चलता है कि मेरिडेथ पीटर वेवलैंड की बेटी रहती है और उन्हें जाने से रोकती है, बट वेवलैंड नहीं मानते और सबके साथ केव में चले जाते हैं। डेविड सबको लेकर उसी जगह जाता है और एलियन को जगाने की कोशिश करता है और पीटर वेवलैंड डेविड को कहता है कि वो इंजीनियर से कहे कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है जैसा वो चाहते थे। इतने में शॉ डेविड को सवाल पूछने के लिए कहती है कि वो कहाँ से आए हैं और उनके पास ऐसा क्या है जिससे उन्हीं के लोग मर गए और उन्होंने ये जीव यहाँ क्यों निर्माण किया था और इंसानों को क्यों मारना चाहते थे। शॉ बात कर ही रही थी कि पीटर के कहने पर उसके कलीग उसे मारते हैं और चुप कराते हैं, बट फिर भी शॉ उस इंजीनियर से कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि हमने क्या गलती कर दी, तुम हमसे क्यों इतना नफरत करते हो। पर इंजीनियर उनकी भाषा समझ नहीं पाता और डेविड पीटर के कहने पर इंजीनियर के लैंग्वेज में कहता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। डेविड बात करके खत्म ही होता है कि एलियन उसका सर शरीर से अलग करता है और नाव जैसे दिखने वाली चीज पे बैठता है और अपने एयरक्राफ्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। शॉ ये देखकर समझ जाती है कि वो पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि कैप्टन जेनिक मैप को देख रहे होते हैं जो 5 फील्ड के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से मिला था, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये एक स्पेसक्राफ्ट है। वो ये बात से हैरान हो ही रहे थे कि शॉ उनसे कनेक्ट होती है और एलियन के स्पेसक्राफ्ट को नष्ट करने के लिए बोलती है। कैप्टन जेनिक और उनकी टीम इसके लिए रेडी हो जाती है और ये सब देखकर मेरिडेथ मिनी लाइफ क्राफ्ट जो इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था उसे लेकर स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाती है। एलियन अपने स्पेसक्राफ्ट को निकाल देता है और शॉ केव से बाहर आने लगती है। बाहर आके वो देखती है कि कैप्टन जेनिक एलियन स्पेसक्राफ्ट को क्रैश कर देते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लग जाता है और मेरिडेथ और शॉ उसमें फंसने लगते हैं। मेरिडेथ की मौत हो जाती है, लेकिन शॉ जैसे तैसे बाहर आती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके सूट में ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, जिसके कारण उसे वापस स्पेसक्राफ्ट में जाना पड़ता है और वो डोर लॉक कर देती है। इतने में डेविड शॉ से कनेक्ट करता है और बताता है कि एलियन उसके पीछे आ रहा है। शॉ मेरिडेथ के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके पेट से जो जीव निकला था वो बहुत बड़ा बन चुका है और ये देखकर शॉ हैरान हो जाती है कि तभी पीछे से वो एलियन आ जाता है। शॉ अपनी जान बचाने के लिए मेरिडेथ का रूम खोल देती है और उस एलियन को जीव के सामने छोड़ देती है, जिससे वो जीव उस एलियन को बहुत गंदे तरीके से मार देता है। अब स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ शॉ रह जाती है और वो रोने लगती है कि तभी डेविड दोबारा कनेक्ट करता है और बताता है कि वो अभी दूसरे एयरक्राफ्ट जानता है जिससे वो वापस जा सकते हैं, लेकिन शॉ वापस जाने से मना कर देती है और डेविड को केव से वापस लाकर उस एलियंस के प्लेनेट में जाना चाहती है ताकि वो अपने सवालों के जवाब खोज सके। और इस तरह फिल्म के एंड में स्पेसक्राफ्ट उड़ते हुए दिखता है। सो बेसिकली अगर हम मूवी का कंसेप्ट देखें तो हमें पता चलता है कि एलियंस यानी इंजीनियर्स अपने डीएनए से इंसानों को बनाते हैं और एक जीव का निर्माण करते हैं, लेकिन किसी वजह से इंजीनियर्स अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और पृथ्वी को नष्ट करने का फैसला लेते हैं। तो शॉ यही पता करने की कोशिश करती है कि इंजीनियर्स क्या निर्माण किए जो उन्हें मार रही थी और क्यों इंजीनियर्स इंसानों को खत्म करना चाहते थे। इसलिए वो फिल्म के एंड में डेविड के साथ इंजीनियर के प्लेनेट में जाने का फैसला लेती है। इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट मूवी यानी एलियन कन्वेनेंट में जरूर मिलेगी, जो हम आने वाले वीडियोस पे कवर करेंगे।
क्या आप उसके लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके बताइए। सो गाइज, ये थी हमारी मूवी। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। तब तक के लिए गुड डे।